अभी अभी रवि सर ने बोला कि विचार को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो उड़ जाता है। तो उसी तरह से मैं, वैसे तो आप लोगों को पता ही है थोड़ी बहुत जो लाइनें लिखती हूँ, गज़लें। इस बार मैंने कहानी लिखने का प्रयास किया है, जो बहुत पक्की तरीके से नहीं लिखी हुई है, बस वो विचार पकड़ने के चक्कर में मैंने लिख दी है, लेकिन वो मैं आपके सामने रखती हूँ और आप लोग बताइएगा कि मेरा प्रयास कैसा है। तो कहानी का शीर्षक है विलाप। विलाप आप में से सारे लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैंने भूमिका बनाने का प्रयास किया है। विलाप वेदना का वह स्तर है जिसमें रुदन, चित्कार और हवा को चीरता हुआ एक शोर होता है, और कोई आपसे अगर वह भी आप करने ना दे और उसे छीन ले तो क्या होता है। विलाप एक प्रतिक्रिया है उस घटना के प्रति जो आपने कभी कल्पना में भी सोचा ना हो, लेकिन जब वो हो जाता है उसके बाद जो विलाप आपको करना होता है, और यदि कोई वो आपको करना न दे तो उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर ये कहानी है। और कहानी शुरू होती है एक मध्यम परिवार की लड़की से। विभा मध्यम परिवार की एक सुशील सुंदर युवती थी जो अत्यंत दुख और कष्ट भरे वातावरण में बड़ी हुई। विभा की माँ एक देहाती परिवेश से आती थी, किंतु अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी। सबसे छोटी थी तो लाडली थी, इसलिए कभी कुछ काम धाम नहीं किया था, लेकिन जल्दी विवाह हो गया। इस कारण माँ भी जल्दी बन गई। माँ बनी तो 5 बच्चे हो गए और बच्चों में बड़ी थी विभा। इस कारण बहुत जल्दी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का पलड़ा विभा के ऊपर डाल दिया। अब सारे घर के काम की जिम्मेदारी उन्होंने विभा को सौंप दी। घर के सारे काम करना, स्कूल जाना आना, पढ़ाई लिखाई और उसके 4 भाई बहनों की जिम्मेदारी उस पर थी। छोटी मोटी बात पर, किसी भी गलती पर मार खाना अब उसके बचपन का हिस्सा हो गया था। उसकी दिनचर्या में बस 2 ही घटनाएं घटित होती थीं, एक घर का अंतहीन कार्य और दूसरा मार खाना। खैर, समय परिवर्तनशील है और परिवर्तित हो गया। बचपन किशोर अवस्था में परिवर्तित हो गया। एक और चीज़ जो परिवर्तित हुई वो थी उसकी छोटी बहन, जिसके हृदय में अनायास ही उसके प्रति ईर्ष्या हो गई। माँ के विषैले स्वभाव से पूरी तरह निकली भी नहीं थी कि उसका स्थान बहन की हीन भावना और ईर्ष्या ने ले लिया। कभी भी किसी भी बात पे, किसी भी समय वह हमेशा उससे झगड़ा किया करती थी। स्वभाव में उदारता होने के कारण वो उसे माफ़ तो कर देती थी, किंतु किसी दुष्ट को कहाँ उदारता के भाव समझ आते हैं। दिन रात के कलह ने विभा के जीवन को कष्टमय कर दिया था। उन्हीं दिनों एक अजीब घटना घटी। एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। बड़े भाई के एक दोस्त की नज़र विभा पर पड़ी और वह उसके लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। वह जब तक उससे बात करने का प्रयास किया करता था, विभा जिस परिवार और समाज से थी वहाँ पे इन बातों का कोई महत्व नहीं था। इसी कारण वह उसके कभी किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। वह सदैव डरी सहमी रहती थी। विभा ने धीरे धीरे उस युवक के प्रेम को कई वर्षों तक नकारा और उसी तरह ईर्ष्या और दिन रात के कलह में समय बीतने लगा। उधर विभा का मन उस युवक के प्रति आकर्षित होने लगा। कब जन्म लिया, उसके प्रति आकर्षण ने कब जन्म लिया उसे पता ही नहीं चला। उसके इस अंधकार में जीवन में अब 2 ही स्तंभ थे, एक थे उसके पिता और दूसरा वह युवक। पर बीतते समय के साथ विभा का प्रेम भी ईर्ष्या की थाली में परोस दिया गया। अब वह युवक भी विभा को अनदेखा करने लगा। वो बात करने का प्रयास करती थी और विभा का प्रयास उसे रास नहीं आता था। कुछ समय के अंतराल के बाद विभा के संज्ञान में ये बात आई कि प्रेम का प्रपंच रखने वाला वह व्यक्ति उसी की बहन से प्रेमालाप कर रहा था और ये सब कुछ विभा की आत्मा पर प्रहार कर रहा था। उसके जहन में ये सवाल गूंजता था कि आखिर क्यों ये सब उसी के साथ होता है।
मुश्किल से तो उसे प्रेम पर भरोसा होना शुरू हुआ था। बहन को क्यों, उसके ही जीवन और उसके हिस्से से ही सब कुछ चाहिए था। मैं उस घटना से जूझते जूझते थक गई थी। घर में शादी की बात चल रही थी, किंतु बात कहीं बन नहीं रही थी। प्रेम में हुए विश्वासघात से टूटी हुई विवाह जीवन की सारी परेशानियों से लड़ रही थी। शादी के बाद सब जगह से बिगड़ रही थी। विवाह के कॉलेज के एक युवक ने उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा, किंतु उसको वह विवाह करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके भी कई कारण थे। परिवार का दबाव, समाज में पिता की प्रतिष्ठा। एक स्त्री के लिए इस तरह का निर्णय लेना सरल नहीं होता। घर में बहन द्वारा रचे जा रहे नित्य नए षड्यंत्र और प्रपंच से माँ और पिता उदासीन थे। एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने घर छोड़कर उस युवक से विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह हो गया और विवाह और प्रेम प्रसंग की परत बहुत जल्दी खुलने लगी। अपने घर में विवशता का जीवन काटने वाली विवाह को नसीब में यहाँ भी सुख नहीं मिला। समय बीत रहा था पर जैसे बीत रहा था उसकी विवेचना करना यहाँ संभव थी नहीं। इन कष्टों में बस दिन रात्रि वृद्धि हो रही थी। नौकरी चली गई थी, पारिवारिक रिश्ते ध्वस्त हो गए थे। जिस विवाह के नाव को लेके वो संसार को पार करना चाह रही थी वो ध्वस्त हो गया था। और पति में किसी तरह की ग्लानि भावना भी नहीं थी। उसने भी सब कुछ समय पर छोड़ दिया। कुछ वर्षों के पश्चात माँ ने किसी से समाचार भिजवाया कि पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। उनकी बीमारी ने विभा के मस्तिष्क में घर कर लिया। इस घटना ने जैसे विभा के साहस पर प्रहार कर दिया था। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। 1 वर्ष के अंदर ही उसके पिता का देहांत हो गया और उन पिता की मृत्यु हो गई। खबर सुनते ही वह अचेत हो गई। कई वर्षों से किसी को देखा नहीं था, बातचीत नहीं की थी। विकल अवस्था में वह घर से निकली पिता के अंतिम दर्शन के लिए। क्योंकि विभा ने विवाह का निर्णय स्वयं लिया था तो पूरे परिवार ने उसका बहिष्कार कर रखा था। घर से थोड़ी ही दूरी पर उसे रोक दिया गया। सारी रात खड़े होकर वह सभी से बार बार मिन्नतें कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, किंतु किसी को उसके ऊपर दया नहीं आई। उसके और उसके पिता के पार्थिव शरीर के बीच केवल 10 कदम की ही दूरी थी, किंतु उसे मिलने नहीं दिया गया। ऐसे वेदना मन को कठोर कर वहाँ से विभा लौट तो आई, वो रोई नहीं। उसे देखते ही ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वह सहज है। उसका रुदन, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा सब उसी के अंदर उसने चुप्पी साध कर बैठ गए थे। अंदर से वह बिल्कुल शांत हो गई थी। संसार से विरक्त, संसार का कोई विकल्प अब उसे आकर्षित नहीं करता था। दिनचर्या को समाप्त कर अक्सर जब वो बिस्तर पर लेटती थी तो उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहती थी। वो विलाप करना चाहती थी, वो रोना चाहती थी। और एक प्रश्न उसके मस्तिष्क में हमेशा गूंजता था कि माँ के व्यवहार ने उसका बचपन छीन लिया, बहन के व्यवहार ने किशोर अवस्था, पति के व्यवहार ने यौवन। और अगर दुनिया छीनने पर आती है, ये संसार अगर आपसे कुछ छीनने पे आता है तो मुस्कुराहट तो सभी छीनते हैं, लेकिन अगर लोग छीनने पर आए तो वो छीन लेते हैं आपसे आपका विलाप भी।